नमस्कार बच्चों, मैं आज 10वीं कक्षा के विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखे हुए बसंत की सच्चाई पाठ को प्रस्तुत कर रही हूँ। पाठ का नाम है बसंत की सच्चाई। लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर जी। पाठ का विधा है एकांकी। एकांकी का अर्थ है छोटा सा नाटक या एक अंक वाले नाटक। हम अब विष्णु प्रभाकर जी का परिचय लेंगे। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 21 जून 1912 को उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर के मीरापुर में हुआ। उनके प्रमुख कृतियां हैं। कृतियों में उपन्यास ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, दो मित्र, पाप का घड़ा, होरी। नाटक है हत्या के बाद, नवप्रभात, डॉक्टर प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, अब और नहीं, टूटते परिवेश। कहानी संग्रह है संघर्ष के बाद, धरती अब भी घूम रही है, मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत, जीवनी, आवारा मसीह। आत्मकथा हम देखेंगे तो पंकहीन, 3 भाग। यात्रा वृत्तांत है ज्योति पुंज, हिमालय, जमुना गंगा के नैहर में। सम्मान है पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड इत्यादि सम्मानित है। उनके मृत्यु 11 अप्रैल 2009 को दिल्ली में हुआ। अब हम इस एकांकी बसंत की सच्चाई के एकांकी का पात्र परिचय देखेंगे। पात्रों में पहला आता है बसंत। बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का है। प्रताप बसंत का छोटा भाई। पंडित राजकिशोर एक नेता। डॉक्टर तथा 2 राह चलते व्यक्तियां, इतने पात्र आते हैं। पहला दृश्य हम देखेंगे। हम स्टेज पर क्या क्या चल रहा है, कैसे वातावरण है, इसको हम देखेंगे। स्टेज पर सुविधानुसार एक बड़े नगर के बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य, आने जाने, लेने देने का शोर, फेरी वालों की पुकार। उन्हीं के बीच में एक लड़का नंगे पैर, फटे कपड़े पहने, हाथ में सामान संभाले भागता हुआ आता है। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। उसका नाम बसंत है। वह पुकार रहा है। पहला दृश्य में स्टेज में हम ऐसे वातावरण है, बाजार का वातावरण है, बाजार का दृश्य है। उधर आने जाने का, लेने देने का शोर मचा रहा है, शब्द आ रहा है, जो लोग पुकार रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। उसी के बीच में एक लड़का है, उसका नाम बसंत है। वह नंगे पैर, चप्पल नहीं पहना है, उनके कपड़े फटे हुए हैं, हाथ में सामान रखा है। वह 12 वर्ष का उम्र का वह लड़का है। उसका नाम बसंत। वह पुकार रहा है। क्या क्या पुकार रहा है हम आगे देखेंगे। ये बाजार का दृश्य है। ये लड़का बसंत है। बसंत पुकार रहा है, चलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो, ऐसे पुकार रहा है।
कोई उसकी बात नहीं सुनता। सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी समय एक खद्दरधारी व्यक्ति वहां से जाते दिखाई देते हैं। हाथ में सामान से भरा थैला है। वे मजदूर नेता पंडित राजकिशोर हैं। बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है। छलनी ले लो। छलनी का अर्थ है जाली, कॉफी, चाय। इसे चाटते हैं ना, इसका ये चलनी से ही ये चाटते हैं, उसे चलनी कहते हैं। बटन, बटन माने शर्ट में बटन होते हैं ना, वह। दिया सलाई, बेंकी पोटना, कन्नड़ में बेंकी पोटना कहते हैं उसे, वह बेच रहा है। बाजार में किसी ने उसका पुकार नहीं सुन रहे। आते हैं जाते हैं, उनके काम कर रहे हैं, लेकिन वह दिया सलाई ले लो, छलनी ले लो, बटन ले लो, ऐसे पुकार रहा है। उसी के बीच में खद्दरधारी एक व्यक्ति दिखाई देता है बसंत को। वह हाथ में सामान रखा है। वे उनका नाम है पंडित राजकिशोर। राजकिशोर मजदूरों का नेता है। मजदूर, मजदूर माने काम करने वाले, नौकर, ನೌಕರರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಂತಹ ಅವರ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ, ಅವನನ್ನ ನಾವು ಪಂಡಿತ್ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಅಂತ ಸಾರಿ, ಮಜ್ದೂರೋಂಕೆ ನೇತಾ, ಆ ಮಜ್ದೂರರ ನೇತಾ, ಅವನ ಹೆಸರು पंडित राजकिशोर। पंडित राजकिशोर से वह के पीछे भाग रहा है, ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। साहब बटन लीजिए, देसी बटन। साहब दिया सलाई लीजिए। भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दे दो। ऐसे पंडित राजकिशोर कहता है, भाई मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और से कुछ पूछो। बसंत कहता है, साहब चलनी लीजिए, दूध चाहिए, चाय चाहिए। ये चाय, ये चलनी लीजिए, इसमें दूध चाहिए, चाय चाहिए, जूस चाहिए, कॉफी चाहिए, ये सभी जान सकते हैं, लीजिए। राजकिशोर कहता है, मुझे नहीं चाहिए। बटन नहीं, दिया सलाइए नहीं नहीं। विनम्र स्वर से बसंत कहता है, साहब एक चलनी ले लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है, सिर्फ 2 आना। पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो कैसे ले लो? भाई मुझे नहीं चाहिए, ये सब में क्या ले लो? अच्छा, आप 6 पैसे, 2 आने कहता था, अब 6 पैसे को आया। ओहो, कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। रुआ रुआ अಳ್ತಾ अड़ो स्वरदली, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, आपसे आश आती साहब, ये एक तो ले लीजिए। सवेरे से, सुबह से कुछ भी नहीं बिका है, ಯಾವುದು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿಲ್ಲ। मुझे आशा था साहब, ये एक तो ले लीजिए प्लीज, एक ले लीजिए। पंडित राजकिशोर कहता है, जेब से 2 पैसे निकालते हुए, तुम तो, अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, लो ये 2 पैसे लो और जाओ। जेब से पैसे निकालता है और कहते हैं, लो ये 2 पैसे लो, मुफ्त से लो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी वस्तु नहीं चाहिए, लो 2 पैसे, जाओ। बसंत कहता है, एकदम नहीं साहब,
नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा। नहीं लोगे? जी नहीं, आप चलनी खरीद लीजिए। जी, मैं पैसे नहीं लूंगा, मुफ्त से नहीं लूंगा। चलनी खरीद लीजिए, मैं पैसे लेता हूँ। राजकिशोर कहते हैं, अच्छा, एक चलनी में तुम्हें क्या बचेगा बचेगा? अच्छा, एक चलनी से तुम्हें क्या बचेगा? एक चलनी तुम बेचेगो तो कितने पैसे बचता है? 2 पैसे। बसंत कहता है, दो। तो बस पैसे ले लो और समझ लो मैंने एक छलनी खरीद ली। तो पैसे ले लो, इस पैसे को तुम रखो। 2 पैसे ले लो, मैं छलनी खरीदा, ऐसे समझ लो तुम। ऐसे पंडित राजकिशोर कहता है। बसंत कहता है, नहीं साहब नहीं, यह तो भीख है। मैं भीख नहीं लूंगा, आप चलनी ले लो। राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है। वे सहसा उस बच्चे को देखते हैं, फिर जेब टटोलते हैं, पर पैसे नहीं मिलते। बसंत कहता है, नहीं साहब नहीं, यह तो भीख है। भीख माने भिक्षे। ये भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा, ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. आप ಚಲ್ನಿ ಲೇಲು, ನೀವು ಚಲ್ನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದು. राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है. असर, प्रभाव, प्रभाव, ಇವನ ಮಾತಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗ್ತಾರೆ. वे सहसा उस बच्चे को देखते हैं, फिर जेब टटोलते हैं, पर पैसे नहीं मिलता. ಆ ಹುಡುಗನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಜೇಬ್ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡೇ ಸಿಗಲ್ಲ. भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं, हो तो ले लेता, नोट है मेरे पास, पैसे चिल्लर नहीं है, मेरे पास चुट्टा नहीं है, नोट है नोट। बसंत कहता है उदास से, नोट है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, कुछ बिका ही नहीं। नोट है, आपके पास चिल्लर नहीं है क्या? मेरे पास भी कुछ भी नहीं है, सुबह से कुछ भी नहीं बिका है। तभी तो कहता था, अच्छा, कल ले लूंगा, या मेरे घर ले आना, किशनगंज में रहता हूँ। तभी तो कहता था. पंडित राजकिशोर जी कहते हैं, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಕಲ್ ಲೇ ಲೂಂಗಾ, ನಾಳೆ ತಗೊಂತೀನಿ, ಯಾ ಮೇರೆ ಘರ್ ಲೇ ಆನಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಬಾ, ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ ಮೇ रहता हूँ. किशनगंज ಅಲ್ಲಿ किशनगंज राजकिशोर रहने वाले एक एरिया है. एकदम नहीं साहब, आज ही ले लीजिए, आप नोट मुझे दीजिए, मैं अभी बाजार से बुना लाता हूँ. नहीं साहब नहीं, आज ही लीजिए, ಇವತ್ತೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, मैं नोट मुझे दीजिए, नोट से बुना लाता हूँ. ಈ ನೋಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಬುನಾ ಚೇಂಜ್, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. भाई तुम तो, पंडित राजकिशोर कहते हैं, भाई तुम तो, बस मैं यह आया. बसंत कहता है, नहीं, ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. अच्छा लो, बुना लाओ, अभी आना. पंडित राजकिशोर जी कहते हैं, अच्छा लो तगो, बुना लाना, अभी आना. बसंत, अभी आया साहब, आप यही ठहरे, अब अभी पलक मारते ही आया. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಕ್ಷಣ ಒಂದೇ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ.
बसंत नोट लेकर बाजार की ओर भागता है। राजकिशोर वहीं खड़े रहते हैं। धीरे धीरे 15-20 मिनट बीत जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वे उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। बसंत नोट बुनने के लिए बाजार की ओर जाता है लेकिन नहीं आता है। 15-20 मिनट बीत गया लेकिन वह नहीं आया। वह देखकर देखकर थक गए। 15 मिनट हो गए, अब तक नहीं आया। कहाँ रह गया? मुझे तो लगता है अब नहीं लौटेगा। वे सोचते हैं, पंडित राजकिशोर सोचते हैं, 15 मिनट हो गया, वह नहीं आता। दूसरा दृश्य। पहला दृश्य बाजार में था, बाजार का दृश्य था। दूसरा दृश्य अब कहाँ होता है देखेंगे। स्टेज पर जरा सा परिवर्तन के साथ पहले जैसा दृश्य। एक और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है। अलका शोर है। संध्या हो गई है। लोग घरों की ओर लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। वह नंगे पैर है, कपड़े फटे हैं। आयु लगभग 10 वर्ष है। उसकी शक्ल बसंत से मिलती है। वह उसका छोटा भाई प्रताप है। वह आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है। उसके मुख पर व्यग्रता है। स्टेज पर छोटा सा परिवर्तन हो गया है। बाजार का दृश्य नहीं है, किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ हल्का शोर है, थोड़ा थोड़ा सा शोर हुआ है। संध्या हो गई है, सायंकाल हो गई है। लोग घरों की ओर लौट रहे हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं लोग। बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। एक छोटा सा लड़का, दुबला पतला ತೆಳುವಾಗಿರುವಂತ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ. नंगे पैर है, चप्पल नहीं पहना है, कपड़े फटे हुए है, ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದೋಗಿದೆ. आयु लगभग 10 वर्ष है. ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ. उसकी शक्ल बसंत से मिलती है. ಅವನ ಒಂದು ಮುಖ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಸಂತನ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. वह उसका छोटा भाई प्रताप है. बसंत का भाई प्रताप है. वह आते जाते ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ से पूछ रहा है. ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಯದಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ. ए प्रताप है. बसंत के भाई प्रताप है. क्यों जी, किशनगंज यही है? किशनगंज इदेना? एक व्यक्ति, हाँ. प्रताप पूछता है, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? पंडित राजकिशोर कौन राजकिशोर? राह चलने वाला एक व्यक्ति, कौन राजकिशोर? प्रताप, जो लेक्चर देते हैं, मजदूरों की बस्ती में जाते हैं। मैं नहीं जानता, आगे पूछो। प्रताप आगे बढ़ जाता है और एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. प्रताप, क्यों जी, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? कौन पंडित राजकिशोर? वे जो मजदूरों के नेता हैं? हाँ हाँ, वह ही. इशारा करके, उधर देखो, वह नीला पर्दा है ना, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀಲಿ ಪರ್ದೆ. हाँ, बस वे ही रहते हैं. बस वे वही रहते हैं. हाँ, और अल्ले. व्यक्ति आगे बढ़ जाते हैं. प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है. व्यक्ति एड्रेस देकर जाता है, चला जाता है उधर से. प्रताप घर के पास आकर पुकारता है, कूकतने, राजकिशोर जी,
पंडित राजकिशोर जी, अंदर से आवाज आती है। ये प्रताप ಕೂಗ್ತಾನೆ, राजकिशोर जी। अंदर से आवाज आती है, कौन? खिड़की से झांक कर देखते हैं। क्यों भाई, क्या बात है? यारू, ಏನ್ ವಿಷಯ? ये किशनगंज है, पंडित राजकिशोर के घर है। वह प्रताप है, नंगे पैर और फटे हुए कपड़े पहना है। जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। तुम्हारा भाई? ठहरो, मैं आता हूँ। बाहर आकर, तेरा भाई कौन है बच्चे? ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಯಾರದು? ಇರು, ನಾನು ಆಚೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮಣ್ಣ? आज दोपहर को उसने आपको एक चलनी बेची थी। ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಜಾಲರಿಯನ್ನ, ಕಾಫಿ ಸೋಸೋ ಜಾಲರಿನ ಮಾರಿದ್ನಲ್ಲ. हाँ हाँ, आज मैंने एक लड़के से एक चलनी ली थी, 1 रुपये का नोट दिया था। हाँ हाँ हाँ, वह नोट बुनाने गया था, मगर जब बुना कर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया, मोटर उसके ऊपर से निकल गई। ಹೌದು ಹೌದು, ಅವನು ಚಿಲ್ಲರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಮೋಟಾರ್ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಬೈಕು. ಇವನು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. अचरज, आश्चर्य से, क्या मोटर उसके ऊपर से निकल गई? क्या मोटर उसके ऊपर निकल गई? स्वर गिरता है। उसका सामान, पैसे सब बिखर गए, उसके दोनों पैर कुचले गए। गंभीर स्वर से वह कहता है, उसका सामान, पैसे सब बिखर गए, ದುಡ್ಡು ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲ ಚಲ್ಲಂಪಿಲ್ಲಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಅವನ ಕಾಲ್ಗೆ ಏಟಾಗಿದೆ. भय से पैर कुचल गए? पंडित राजकिशोर जी कहते हैं, भय से पैर कुचल गए, ಕಾಲ್ಗೆಟಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ? रुवासा, ತುಂಬಾ ಅಳುವಿನ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ, जी हाँ, और इसलिए वह आपके पास न आ सका, वह बेहोश हो गया था, बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए, बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा, मैं आपके 14.5 आने लाया हूँ. ಹೌದು, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಏಟಾಗೋಯ್ತು. ಅವನು ಬೇಹೋಶ್ ಹೋಗಯ. ಬೇಹೋಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಹೋಶ್ ಬಂತು, ನಿಮ್ಮ ಪೈಸೆಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. 14.5, 14.5 ಪೈಸೆಯನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕೋಯ ಕಳೆದೋದಂತರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, मेरे 14.5 आने लाए हो, उसने भेजे हैं, लेकिन बच्चे वह अब कहाँ है? ನಾನು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನು? घर घर में कौन है? ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮನೇಲಿ? कोई नहीं, ಯಾರು ಇಲ್ಲ. कोई नहीं, ಯಾರು ಇಲ್ಲ? जी हाँ, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भीखू अहीर के घर में रहते हैं. जी हाँ, हमारे घर में कोई नहीं है, हम दोनों भीखू अहीर के घर में रहते हैं. अहीर, गोल्ला. भीखू एक व्यक्ति का नाम है. भीखू ಒಬ್ಬ ಗೊಲ್ಲ. ಆ ಗೊಲ್ಲ ಭೀಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. तुम्हारे माँ बाप क्या? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? रो पड़ता है, अड़क शुरू ಮಾಡ್ತಾನೆ. वे मारे गए, दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला. वे मर गए हैं,
दंगों के दंगे चल रहा था, तब किसी ने उसे मार डाला। खोया खोया, उन्हें किसी ने मार डाला। तुम दोनों बीको अहीर के घर में रहते हो। एकदम जाग, बच्चा रोवो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ, अभी। ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನೀವು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸತ್ತೋಗಿದಾರಾ? ಸರಿ, ಅಳ್ಬೇಡ ಮಗು, ಬಾ, ನಾನ್ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಈಗ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ. आप मेरे साथ चलेंगे? हाँ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? हाँ, अभी चलो, आगे बढ़ते हैं। पर हाँ, तुम्हारा घर कहाँ है? हाँ, अभी चलेंगे ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. पर तुम्हारा घर कहाँ है? ನಿಮ್ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಹಿರ್ ಟೀಲ್ ಮೇ, ಅಹಿರ್ ಟೀಲೆ, ಗೊಲ್ಲರ ಬೀದಿ. अंदर की ओर देखकर, अमर सिन्हा, मैं अहिर टीला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां आओ। कहना कि एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे आकर कुचली गई है। जल्दी करो, बी को अहिर का घर पूछ लेना। मुड़कर, आओ बच्चे, चले। अंदर की ओर देखकर, घर के अंदर की ओर देखकर कहता है पंडित राजकिशोर, अमर सिम्हा पंडित राजकिशोर के घर में रह काम करने वाला एक नौकर है। उसे कहता है, मैं अहिर टीला जा रहा हूँ, गोलर बीदिಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां आओ। अहिर टीला में वर्मा को लेकर आओ, वर्मा जी डॉक्टर है। कहना कि एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे आकर कुचली हो गई है। ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳು, ಅವ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಏಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಜಲ್ದಿ ಕರೋ, ಬೀಕು ಅಹೀರ್ ಕಾ ಘರ್ ಪೂಚ್ ಲೇನಾ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀನು ಬೀಕು ಅಹೀರ್ ಮನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳು. ಮುಡ್ಕರ್ ತಿರುಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, आवो बच्चे चले, बा ಹೋಗೋಣ. प्रताप चकित विस्मित उन्हें देखता है, फिर ठगा सा उनके आगे आगे जाता है। पर्दा गिरता है. ಇವನು ಫುಲ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಾಪ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ. तीसरा दृश्य, पहला दृश्य बाजार का था, दूसरा दृश्य किशनगंज का था, तीसरा दृश्य बीकू अहीर के घर का, प्रताप और बसंत रहने वाले घर का दृश्य। स्टेज पर एक कच्चे घर के अंदर के ओसारे का दृश्य। जमीन पर फूस का ढेर, उस पर बसंत लेटा है, रह रह कर दर्द से करार उठता है। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮನೆಯ ಒಂದು ಹಾಲ್ನ ದೃಶ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಕೆಳಗೆ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಹಾಸಿದರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಮಲಗಿದಾನೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ, ಬಸಂತ್ ಮಲಗಿದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಪ್ರತಾಪ್ और ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಹ ರಹಾ ಸಾಹಬ್, ಪ್ರತಾಪ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ರಾಜಕಿಶೋರ್, ಅರೆ ಯಹ ತೋ ಜಮೀನ್ ಪರ್ ಲೇಟಾ ಹೈ. ಅಯ್ಯೋ, ಇವ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ. चकित होकर, आप आए हैं. बसंत कहता है, आप आए हैं, कहाँ चोट लगी है बेटा, देखो. राजकिशोर पास आकर टांग देखते हैं, किसी ने फर्स्ट एड दी है, पट्टी बंदी है. छूते ही चीख निकल जाती है. बसंत ओंठ बीचकर खींचता है. पंडित राजकिशोರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಟಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಏಟಾಗಿದೆ ತೋರ್ಸು ಕಾಲ್ನ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಿರ್ಚ್ತಾನೆ. ಓಹೋ, ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಕುಚ್ ದೇರ್ ಇಸಿ ತರಹ ದೇಖ್ತಾ ಹೈ. ಓಹೋ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. नहीं नहीं, घबराओ नहीं. दर्द से कराहते हुए, मैं मोटर से टकरा गया था, इसलिए तब आपके पैसे ना लौटा सका.
ಬಸಂತ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಂಗೆ ಕಾಲ್ಗೆ ಏಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಪೈಸೆನ ವಾಪಸ್ ತರಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಉಸ್ ಬಾತ್ ಕಿ ಚಿಂತಾ ನಾ ಕರೋ ಬೇಟಾ, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर को बुलवाया है, डॉक्टर का प्रवेश। बसंत पूछता, डॉक्टर को बुलाया बुलवाया है, डॉक्टर का प्रवेश। हेलो पंडित जी, मैंने इसे बाजार में देखा है। डॉक्टर आता है, हेलो पंडित जी, मैंने उसे बाजार में देखा है, मैं इस लड़के को बाजार में देखा है। पंडित राजकिशोर जी कहता है, जी हाँ, जरा देखिए तो। डॉक्टर पैर देखते हैं, बसंत जोर से ऊंट बींचता है, प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं। वह कभी भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को। राजकिशोर उत्सुकता से पूछते हैं। ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಕಾಲ್ ಮುಟ್ತಾರೆ, ಬಸಂತ್ ತುಟಿ ಕಚ್ಚುತ್ತಾನೆ, ಪ್ರತಾಪ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಅವನೊಂದ್ಸರಿ ಬಾಯಿಯನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. क्यों डॉक्टर ठीक हो जाएगा ना? गंभीर, पंडित जी, ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है, स्क्रीन करके देखना होगा। दूसरा पैर ठीक है, पर इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। पंडित ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಜಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಇದೆ ತಾನೆ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಹಡ್ಡಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿದೋಗಿದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ರೇಯನ್ನ ತೆಗೆಸಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. तो क्या हुआ, अभी ले चलो, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कराता हूँ। ಹೌದಾ, ಆಯ್ತು ನಡ್ರಿ ಹೋಗೋಣ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಫೋನ್. डॉक्टर, जी हाँ कराइए, मैं तब तक इंजेक्शन लगाता हूँ। आंखें खोलकर, आप क्या कर रहे हैं, मैं गरीब हूँ। ಬಸಂತ್ कहता है, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಬಡವ, ನನ್ನನ್ನ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್. डॉक्टर इंजेक्शन लगवा रहे हैं, हंसकर, तुम चिंता मत करो, बस चुपचाप लेटे रहो बेटा। डॉक्टर साहब, जब तक मैं नहीं आता आप यही रहे, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है, पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। ನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜಕಿಶೋರ್, ಚಿಂತೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ ನೀನು, ಸುಮ್ನೆ ಮಲ್ಕೋ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹುಷಾರ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಇವನ್ ಬಡವ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇದೆ, ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಮಾನ್ದಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಗುಣ ಇದೆ. डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं। बसंत आंखें बंद कर लेता है, क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, बसंत वोंट बींचता है, प्रताप भाई का सिर थामता है और पर्दा गिरता जाता है। ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅವನು ಕಿರ್ಚುತ್ತಾನೆ, ಬಸಂತ್ಗೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನ, ಬಸಂತ್ ತಲೆಯನ್ನ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಪರದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ನಾಟಕ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. पाठ का आशय है, विष्णु प्रभाकर जी मानव मन के पारखी लेखक हैं। इस एकांकी में उन्होंने स्वाभाविक पर दुख जैसे मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्र किया है। गरीब होकर भी स्वाभिमान और परिश्रम की कमाई से जीने वाले बसंत और प्रताप एक ओर है, तो दूसरी ओर कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए
आदर के साथ व्यवहार करने वाले ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಜೈಸೆ ಪಾತ್ರ ಅನುಸರಣೀಯ है ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜಿ ಅವರು ಮಾನವನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರುವಂತಹ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೆಯುವಂತವರು. ಇವರ ಒಂದು ಏಕಾಂಗಿಯಲ್ಲಿ, ಇವರ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ದುಃಖ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗರೀಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುವಂತಹ, ಪರಿಶ್ರಮಿಯಾಗಿರುವಂತಹ, ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹ ಪ್ರತಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಬಸಂತ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾನವೀಯ ಗುಣವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪರೋಪಕಾರ ಜೀವನವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಗುಣ ಆಗಿದೆ. धन्यवाद बच्चों, अगले कक्षा में फिर मिलेंगे. धन्यवाद.